मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, ठीक है। एंड इसके रूल्स जो है 1967 में पास हुए थे। एक्चुअल में है क्या ये मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, ठीक है। इसमें जो है हम किसके बारे में बात करें, एक तरीके से नारकोटिक्स ड्रग्स, जैसे हमारा एक तरीके से कहा जाए जितनी भी नशीली चीज़ें हैं इन्हीं के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। यानी कि जो भी मेडिसिन्स है वो एक तरीके से एल्कोहल के लिए, मतलब जो भी एल्कोहल यूज होते हैं मेडिसिन में, ठीक है, उसी को जो है हम लोग कहते हैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। कहने का मतलब है हमारा कि जितनी भी नशीली चीज़ें मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती हैं दैट इज कॉल्ड टॉयलेट प्रिपरेशन, ठीक है। सपोज हम लोग जो क्या करते हैं एक तरीके से एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल को जो है एक तरीके से मेडिसिनल यूज के लिए लेते हैं और जो है एक तरीके से कहा जाए तो अपना पर्सनली यूज के लिए लेते हैं, जैसे पीने के लिए, ठीक है। इसमें सपोज कोई भी मतलब 1 लीटर का सपोज मान लीजिए आप जो भी एल्कोहल आती है, ठीक है, जिसे हिंदी में पौवा बोलते हैं, है ना, क्या बोतल बोलते हैं, दारू बोलते हैं, यानी कि जो भी दारू 300 रुपये की मिलती है, जो 300 रुपये की दारू मिलती है मेडिसिन बनाने के लिए, उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, ठीक है। जैसे पर्सनल यूज के लिए लेते हैं पीने के लिए तो उस पर जो है जैसे 300 रुपये के है तो उसमें 300 रुपये ऐड हो जाएंगे और जो है एक तरीके से 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए गए, जो भी गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, ठीक है। उसका रेट हो गया पूरा 400 रुपये, ठीक है। कैसे एक तरीके से ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डेड, ठीक है। और बॉन्डेड क्या होते हैं, तो बॉन्डेड हमारे जो होते हैं एक तरीके से जो भी इंडस्ट्री में बनाई जाने वाली मेडिसिन है उसमें एल्कोहल यूज हो, ठीक है ना, एल्कोहल यानी कि नारकोटिक्स वाली ड्रग्स, ठीक है। इसमें एक तरीके से नशीले पदार्थ, उसको बोलते हैं बॉन्डेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी, इसे बोलते हैं कि लेबोरेटरीज में, ठीक है, और इसे बोलते हैं नॉन बॉन्डेड। फाइनली हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीधा सा इसका मतलब है जो भी मेडिसिन्स जो है एक तरीके से ड्रग्स को बनाने में यूज होती थी, ठीक है, उसी को एक तरीके से रेगुलेट करने का काम हमारा जो है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन जो है एक तरीके से एक्ट बनाया गया, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा एक्ट था नहीं, क्योंकि जो भी ड्रग्स थी उनमें यूज करने के बहाने लोग जो है एक तरीके से पीने के योग में जो है यूज करने लगे थे, इसी के लिए हमारा जो है एक्ट बनाया। एक मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं डेफिनीशंस क्या है एल्कोहल की, यानी कि एथाइल एल्कोहल, इसका जो एक तरीके से केमिकल कंपोजिशन होता है C2H5OH, ठीक है, यानी कि C2H5OH जिसका फार्मूला है वो एक तरीके से एल्कोहल है, ठीक है। यानी कि एल्कोहल जो होता है वो एक तरीके से मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है और एक तरीके से पर्सनल यूज यानी कि पीने के योग में यूज होता है, ठीक है। इसको एल्कोहल कहते हैं एक तरीके से। ड्यूटेबल गुड्स होते क्या है, इट इंक्लूड द मेडिसिनल, ठीक है, ये क्या होता है, इट इंक्लूड मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन स्पेसिफिक इन द शेड्यूल एज विंग सब्जेक्ट टू द ड्यूटी एक्साइड लीव, ठीक है। जो अभी हमने बताया टेबल क्या होता है, एक तरीके से एक्साइज लेवी ड्यूटी होती है, ठीक है, एक तरीके से एक्साइज ड्यूटी होती है कि जो क्या लगती है एक तरीके से, जैसे कोई भी जो है एक तरीके से एल्कोहल खरीदता है पीने के पर्पज़, तो एक तरीके से उस पर गवर्नमेंट चार्ज लगा देती है, उसी को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, उसे ड्यूटी गुड्स कहते हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्रिपरेशन, ठीक है, मेडिसिनल प्रिपरेशन क्या होता है, इसमें कहा जाए तो जो है एक तरीके से इट इज इंक्लूड द ड्रग्स यूज एज रेमेडी प्रिपेयर फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज, यानी कि जो भी ह्यूमन्स हैं उनमें इंटरनल और एक्सटर्नल यूज हो, ह्यूमन बींग एनिमल द सब्सटेंस इंटर द यूज फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए मिटिगेशन प्रिवेंशन डिजीज, ठीक है, जो भी यानी कि एक तरीके से कहा जाए ट्रीटमेंट
और जो भी एक तरीके से यूज किया जाए प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें क्या हो एक तरीके से एल्कोहल का मतलब एक तरीके से मात्रा हो, एक तरीके से कंपोजिशंस हो, ठीक है, मेडिसिन प्रिपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है टॉयलेट प्रिपरेशन। टॉयलेट में जो अभी आपको बताया था, इट ए प्रिपरेशन इंटेंड टू बी यूज द टॉयलेट ह्यूमन बॉडी और इन परफ्यूम अपीरियल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है एक तरीके से जो भी एक्सटर्नली यूज हो ब्यूटिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो इम्प्रूव द अल्टर कंपोजिशन स्किन हेयर टीथ इंक्लूड डिओड्रेंट एंड परफ्यूम्स, ठीक है। एक तरीके से कहा जाए जो भी प्रोडक्ट ब्यूटिफिकेशन के लिए, जैसे भैया क्रीम है, ठीक है, ये स्किन में लगाने के लिए, ठीक है, हेयर में जो एक तरीके से ऑयल होता है लगाने के लिए, टीथ में जो एक तरीके से टूथपेस्ट होता है, इसी तरीके से यानी कि जो भी ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज हो, ये टॉयलेट प्रिपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी। बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी क्या होता है एक तरीके जिसमें एल्कोहल ओपियम, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स के एक तरीके से प्रिपरेशन की जाए, ठीक है। नॉन बॉन्डेड क्या होता है एक तरीके से, इसमें क्या होता था एक तरीके ड्यूटी हैज नॉट बीन पैड, यानी एक तरीके से इसमें ड्यूटी पैड नहीं करती थी, जो एक साइड ड्यूटी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है नॉन बाइंडिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज मेडिसिन, ठीक है, टॉयलेट प्रिपरेशन, इसमें क्या होता है कंटेनिंग एल्कोहल ओपियम इंडियन हेम्स, ठीक है, जो इसमें नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है, इसमें क्या होता है एक साइड ड्यूटी का एक तरीके से पैड करनी पड़ती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चर, यानी कि जो भी एक तरीके से नारकोटिक मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन होती है, ठीक है। इसमें पहला होता है मैन्युफैक्चर बॉन्ड और दूसरा होता है मैन्युफैक्चर आउटसाइड बॉन्ड, इसे नॉन बॉन्डेड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या तरीके से होता है आल्सो कवरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक यूनानी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल, यानी कि जो भी यानी कि होम्योपैथिक यूनानी आयुर्वेदिक ड्रग को प्रिपरेशन करने के लिए जो एल्कोहल यूज होता है, ठीक है। इस द प्रिपरेशन फ्रॉम बॉन्डी लेबोरेटरी एंड देयर इंटरेस्टेड मोमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर, यानी कि एक तरीके से कहा जाता है जो ऑफिसर होते हैं उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, ये ड्रग्स में जो एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट में हम लोग जो है स्टडी, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है लाइसेंसिंग, ठीक है, यानी कि जो भी नारकोटिक ड्रग्स में एक तरीके से मेडिसिन बनाने के लिए जो नारकोटिक्स वाली जो एक तरीके से एल्कोहल यूज होता है उसके लिए लाइसेंस को प्रोवाइड करना है, ठीक है। एक तरीके से कहा जाता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफाई द ऑफिशियल गजट प्रोवाइड दैट फ्रॉम सच ए डेट इज मैनी स्पेसिस द पर्सन सेल engaged in the production manufacture any dutiable goods or their ingredients or specified container label for such goods expect under the authority in a accordance with the term and condition for license granted, यानी कि जो भी लाइसेंस मिलेगा वो यानी कि टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जो है ग्रांट किया जाएगा। जैसे एक था एवरी लाइसेंस विल बी ग्रांटेड फॉर स्पेसिफिक आर द पीरियड सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब द कंडीशन और रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि जो भी एक तरीके से लाइसेंस प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें एक जो भी ऑफिशियल गजट में एक तरीके से जो है टर्म एंड कंडीशन लिखी उसी के अकॉर्डिंग जो है एक तरीके से लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगी। टर्म एंड कंडीशन क्या है वो लोग वो हम लोग आगे स्टडी करें। तो एक तरीके से क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले इसमें बताएगा नंबर ऑफ लाइसेंस फॉर एल्कोहलिक मेडिसिन गिवन अनलेस देयर द लाइसेंस इशूज अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक DCA, लाइसेंस अंडर द DCA कैन ओनली अप्रोच ऑफ द एक्साइज कमीशनर्स फॉर इशूज फॉर एल्कोहल फॉर्मुलेशन कंटेनिंग एल्कोहल आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो भी लाइसेंस एक तरीके से जो भी कैंडिडेट लाइसेंस ले रहा है उसके पास जो DCA का लाइसेंस पहले से होना चाहिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट द लाइसेंस ऑन पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक फीस कैन बी ऑब्टेन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड एंड आउटसाइड बॉन्ड ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी मेडिसिन एज वेल एज फॉर वेयर हाउस, यानी कि जो भी एक तरीके से वेयर हाउस, वेयर मतलब एक स्टोरेज होता है, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो जो है एक तरीके से ये स्टोरेज होता है जहाँ पे एक तरीके से क्या होता है जो हमारी एल्कोहलिक मतलब जो एल्कोहल्स जहाँ पे मौजूद होता है गवर्नमेंट क्या करती है और वो एक तरीके गवर्नमेंट की ही क्षमता है, वहाँ से जो है एक तरीके से मंगाया जाता है, यानी कि जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ड्रग्स को एक तरीके से यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट
देखो इसमें एक तरीके से जो है, जो समझ लिया जाए तो एक तरीके डीसीए का उसके पास लाइसेंस पहले से ही अवेलेबल होना चाहिए, एक जो है टॉयलेट प्रिपरेशंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोसीजर फॉर लाइसेंस। ठीक है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए जो लाइसेंस ले सके, यानी एक तरीके से कहा जाए तो इसके एक तरीके से प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड के लिए का एक्साइज कमीशन मतलब होना चाहिए एक तरीके से, जो है लाइसेंस मानो आउटसाइड बॉन्ड। ठीक है, इसे नॉन बॉन्ड भी बोला जाता है, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट अथोराइज ऑफिसर। यानी कि इसको जो है एक तरीके से जो अथोराइज गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा वही इस लाइसेंस को देता है। इसका एक तरीके से क्या काम होता है, द एप्लीकेशन फ्रॉम ग्रांट लाइसेंस शुड बी और सबमिट इन प्रिस्क्राइब द अलॉन्ग विथ फीस। ठीक है, ये नहीं कहा जाए कि एक तरीके से जो लाइसेंस लेगा वो अथोराइज जो फीस होगी वो सबमिट करेगा, यानी तरह की चालान भी होता है, चालान भी साथ में करेगा। ठीक है, सो एट द रीच ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी एटलीस्ट 2 months बिफोर द प्रोपोज्ड डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी कि जो भी इंडस्ट्री खोल रहा है मैन्युफैक्चर करने से पहले 2 month उसे जो एक तरीके से फीस है वो जो उसका चालान होता है, एक तरीके जो ट्रेजरी चालान बोला जाता है, वो एक तरीके से सबमिट करेगा 2 महीने पहले से। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेल इन एप्लीकेशंस। यानी कि अब हमें एक तरीके से लाइसेंस लेने के लिए हम लोगों को एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या क्या फिल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, जो भी एप्लीकेंट होगा उसका नेम और एड्रेस पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें एक तरीके से नेम और जो है उसके बाद एड्रेस ही फिल किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक तरीके लाइसेंस जो है मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन करने के लिए भी एक तो जो है इसी तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा। ये भी एप्लीकेंट एज फॉर्म देन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो पार्टनरशिप में जो भी मतलब पार्टनरशिप कर रहा है कोई बंदा, तो उसका भी एक तरीके से एप्लीकेंट नेम और जो है एड्रेस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था इफ एप्लीकेंट कंपनी देन एड्रेस डायरेक्टर मैनेजर एंड मैनेजिंग। जो भी एक तरीके से कहा जाए जो भी इसकी इंडस्ट्री में एक तरीके से डायरेक्टर है, मैनेजर है और मैनेजिंग एजेंट है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कंपनी, जो भी रजिस्ट्रेशन कंपनी का है वो एक तरीके से उसमें फॉर्म पे फिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नेम एंड एड्रेस द प्लेस साइट द वांटेड और नॉन लेबोरेटरीज, यानी जो लेबोरेटरीज होगी उसके एक तरीके से नेम और एड्रेस जो होगा प्लेस, और प्लेस भी एक तरीके से ऐड रहेगा, साइट किस साइट पे एक तरीके से कहाँ पे है ये सब कुछ ऐड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रोफाइल इन्वेस्ट, यानी कि जो कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करना करेगा वो भी एक तरीके से फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नंबर एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेट डिस्टिल एंड अदर अप्रेंटिस में मशीनरी विद द एप्लीकेंट सेटअप, यानी कि जो भी उसने मशीनरी वगैरह यूज कर रखा हो उसका भी सब डेटा पूरा पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम क्वांटिटी LP लीटर alcohol contain the from finish and the preparation remain the any time एनी वन टाइम, यानी कि जो भी वो एक तरीके से कितने लीटर एल्कोहल यूज कर रहा है उसका भी एक तरीके डेटा उसे फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है द काइंड एंड नंबर ऑफ लाइसेंस हेल्ड विद द एप्लीकेंट फॉर DNC एक्ट, यानी कि जो एप्लीकेंट होगा वो एक तरीके से लाइसेंस जो D और C एक्ट का एक तरीके से पहले से अप्रूव लाइसेंस ले चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट था अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ स्टार्टिंग प्रोडक्शन, यानी कि मैन्युफैक्चर एक तरीके से कहा जाए तो जो है स्टार्टिंग करता है प्रोडक्शन उसके लिए एक तरीके से उसमें अप्रोक्सीमेट डेट भी डालना पड़ेगा कब तक स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ वांटेड लाइबिलिटी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग दैट एक्सरसाइज ऑफिसर रिक्वायर्ड फुल टाइम पार्ट टाइम, यानी कि जो भी इंडस्ट्री खोलेगा वो एक तरीके से फुल टाइम करेगा या पार्ट टाइम करेगा। ऐसा तो नहीं भैया कि रात में चलाता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता है। और जो भी एक तरीके से डिटेल्स फिल करी जाएंगी फॉर्म तो वो सब मतलब मेंशन रहेगी इसमें। साइट प्लांट लेबोरेटरी बिल्डिंग लोकेशन फ्रॉम रूम एंड रूम, कितना डोर रही इतना कौन सा डोर रहना चाहिए, कितना रूम्स रहना चाहिए। ठीक है, कौन सा प्लांट रहना चाहिए, कैसी बिल्डिंग रहना चाहिए, सबको इसमें फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इनका फ्रॉम और फॉर्म टू कॉपी पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो भी एक तरीके पार्टनरशिप में डीड कर रहा है उसके एक कॉपी उसमें जो है सबमिट होगी। इनके नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकेस ऑफ कंपनी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेजर कॉपी मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन आर्टिकल एसोसिएशन एंड लिस्टेड बैलेंस शीट, यानी कि जो भी बैलेंस शीट होगा किसकी डायरेक्टर मैनेजर कितना क्या सैलरी ले रहा है वो भी सब उसमें फिल करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आता है इंक्वायरी बाई लाइसेंस अथॉरिटी, यानी कि जो भी इंक्वायरी करेगा लाइसेंस लेने देने के लिए एक तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से इंक्वायरी भी करेगा। ठीक है, उसमें इंक्वायरी करेगा, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पूछे, जो भी पर्सन इंडस्ट्री को एक तरीके से ओपन कर रहा है मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रोफेशन के लिए, उसका सबसे पहले पूछे क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस कितना है, जो भी एक टेक्निकल पर्सन होगा। द इक्विपमेंट एंड बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसे एक तरीके से पूछेगा कितना इक्विपमेंट है, ठीक है, बॉन्डेड के लिए, कितना नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के लिए इक्विपमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोवाइडेड बिल्डिंग फॉर द स्टेबिलिटी वो लेबोरेटरी, यानी कि जो भी बिल्डिंग है सुटेबली उसे एक तरीके स्टेब्लिशमेंट है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं एक तरीके से ऐसी बिल्डिंग बना दिया गया उसमें कोई प्रॉब्लम एक तरीके से कहा जाए चीज़ें अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चर एंड बॉन्ड। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चर बॉन्ड के लिए करेगा उसके लिए क्या क्या रेगुलेशन होने चाहिए, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, रिस्ट्रिक्टिव स्प्रेड इशूज विद सफिशिएंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड लाइबिलिटी आइडियल रिक्वायरमेंट, यानी कि एक तरीके से कहा जाए जो इन बॉन्ड के लिए एक तरीके से विदाउट पेमेंट ड्यूटी रिस्ट्रिक्टिफाइड जो एक तरीके से करेगा, तो इसमें क्या होता है जब स्प्रेड स्टोर तो होने चाहिए, रूम फॉर मैन्युफैक्चर मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए एक तरीके से रूम्स अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रूम फॉर स्टोरेज फिनिश प्रिपरेशन, यानी कि जो भी रूम स्टोरेज है वो फिनिश प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रूम मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज टॉयलेट प्रिपरेशन। ठीक है, जो भी एक तरीके से जो हमारा एल्कोहलिक मेडिसिन बनेगा उसके लिए रूम पूरी तरीके से स्टोरेज सही कंडीशन में है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकोमोडेशन नियर द इंटरेस्ट फॉर द ऑफिसर इंचार्ज विद द नेसेसरी फर्नीचर, यानी कि एक तरीके से कहा जाए जो भी एंट्री करेगा ऑफिसर इंचार्ज वो एक तरीके से उसके लिए फर्नीचर की पूरी तरीके से व्यवस्था है कि नहीं, एक तरीके से उसका गेट जो है होना, एक गेट उसका अलग से होना चाहिए, कहने का मतलब है जो कि वो आए और सीधे उसी गेट से अपना इंक्वायरी करके निकल जाए, ये नहीं कि जिस गेट से जो है वर्कर भी निकल रहे उसी से वो भी निकल रहे, ये भी एक तरीके से इसमें मेंशन रहता है। एवरी रूम बॉन्डेड लेबोरेटरी शुड बी डिवियर ए वार्ड इंक्लूडिंग द रूम सीरियल नंबर, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो रूम का एक तरीके सीरियल नंबर और जो है एक तरीके से कहा जाए तो सीरियल नंबर और जो है उसका रूम नंबर एक तरीके से मेंशन रहे कहीं एक रजिस्टर पे। उसके बाद तमाम एक तरीके की चीज़ है जो इसमें ध्यान रखने सिंक एंड बाथ जनरल डेंगू लेबोरेटरी, यानी कि जो भी लेबोरेटरी बनी है उसके लिए जो है सिंक और जो है कहने मतलब है डैंक्स, यानी कि जो पानी की व्यवस्था है वो एक तरीके से सही ढंग से है कि नहीं, वो एक तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है गैस एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई शुड बी अरेंज सो दैट दे कैन बी इजीली कट एंड ऑफ द डे। ठीक है, जो भी एक तरीके से कहा जाए गैस एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई वो एक तरीके सही से मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है, अरेंज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विंडोज ऑफ द वॉन्डर शुड बी मेड ऑफ मिलेबल आयरन रॉड ऑफ डायमीटर शुड बी कवर्ड इनसाइड स्टोररूम वायर नीडेड विद द एक्सीडेड 25 mm, यानी जो भी एक तरीके से कहा जाए तो जो बॉन्ड शुड बी मेड ऑफ रोड प्रिस्क्राइब डायमेंशन है, एक तरीके जो भी खिड़की और दरवाजे जो बने हैं तरीके से आयरन के प्रॉपर होना चाहिए और जो है 25 mm तक होना चाहिए, एक तरीके से ये भी इसमें होना चाहिए। ओनली इंटर द वन लेबोरेटरी ऑन वन डोर टू ईच कंपार्टमेंट, इनके एक जो ओनली एंट्री गेट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 4 गेट उसमें बना दिए ना, इसमें एक तरीके से ये भी मेंशन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एल द डोर शुड बी सिक्योर साइड टिकट लॉक ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, एक डोर जो होना चाहिए वो ऑफिसर इंचार्ज का होना चाहिए निकलने, जो भी मैंने बताया था अभी। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द बाउंड्री परमिशन सेल बी मेड विदाउट एक्साइज कमिश्नर परमिशन। ठीक है, यानी कि जो अल्ट्रेशन परमिशन एक तरीके से मैडअप होगी उस एक एक्साइज कमीशन के परमिशन के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्टेनिंग द रेस्टिफाइड स्प्रिट फ्रॉम द वेयर हाउस, यानी कि जो गवर्नमेंट के वेयर हाउस होते हैं उसकी भी एक तरीके नियम रेगुलेशन होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। एक नहीं कि आप जो है कोई भी एल्कोहल डायरेक्टली लिए आ रहे हैं उसका कोई डेटा नहीं है, उसका भी एक तरीके से डेटा होना चाहिए, तो एक होना चाहिए।
हम लोग हिस्ट्री के अंदर द स्पिरिट शुड बी ऑब्टेनिंग फ्रॉम द स्पिरिट वेयर हाउस अप्रूव्ड बाय द एक्साइज कमीशन, यानी कि जो भी स्पिरिट आप जो है वेयर हाउस से ले रहे हो वो एक तरीके एक्साइज कमीशन से जो एक तरीके अप्रूवल कराना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा हाँ इतना इतना एक तरीके से एल्कोहल ले रहे हैं। नेक्स्ट वन द इंडियन शुड बी सेंड डुप्लीकेट प्रिस्क्राइब फ्रॉम द काउंटर साइन बाय द ऑफिसर इंचार्ज द लेबोरेटरी, यानी कि जो भी लेबोरेटरी वाला होगा एक तरीके से वो एक काउंटर साइन करके भेजेगा कि इतना इतना मुझे एक तरीके से प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि एक तरीके से कहा जाए एल्कोहल चाहिए, उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो एक तरीके से वेयर हाउस वालों को भेजेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एल्कोहल इज इन ड्यूटी सील्ड कंटेनर एंड अंडर इंटीमेशन और टू द एक्साइज ऑफिसर कंसर्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट प्राइस ऑफ द सच रेस्टिफाइड स्पिरिट सेल बी पेड बाई द लाइसेंस टू द डिस्टिलर और वेयर हाउस ऑफिसर, यानी कि जो भी उसका प्राइस होगा, यानी कि जो भी उसका मतलब एक तरीके से कहा जाए लाइसेंस लेने के लिए जो भी उसे अमाउंट पे करना पड़ेगा वो जो है डिस्टिलर वेयर हाउस ऑफिसर को एक तरीके से पेड कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ वेस्टेज ड्यूरिंग ट्रांसपेमेंट फॉर परमिसिबल एंड फॉर एनी लॉ ड्यू टू निग्लेजेबल ऑफ द मैन्युफैक्चर एक्साइज ड्यूटी हैज बी पेड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अब कहा जाए तो एक तरीके से उसने क्या किया वेयर हाउस से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते तो वो जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए वहाँ से उसने ले लिया। ठीक है। अब वेरिफिकेशन कैसे मिलेगा स्टोरेज ऑफ रिसीव के लिए। ठीक है। वो हम लोग स्टडी करते हैं ऑन इट अराइवल एंड बॉन्डेड लेबोरेटरी एल्कोहल मेजर्ड एंड वैल्यूम एंड द स्ट्रेंथ, यानी कि जितनी भी जितना एक तरीके से मेजर्ड होगा। अब ये तो नहीं है कि जो है उसे ज़रूरत के हिसाब से मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि वो सभी उठा रहा है वहाँ से। ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से जितना उसने मेजर्ड किया एल्कोहल जितना लेबोरेटरी में से चाहिए होगा उतने उतने जो है मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था एंट्री द मेड रजिस्टर एंड स्टोर रूम अंडर एक्साइज लॉक परफेक्ट कोऑर्डिनेट बिटवीन द एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज एंड ऑफिसर मैन्युफैक्चर यूनिट, यानी कि जो भी एक तरीके से जितना भी उसने लिया है उसे वो रजिस्टर में एक तरीके से राइट डाउन करा के रखना पड़ेगा। ठीक है। रूम अंडर द एक्साइज लॉक, एक तरीके से उसकी जो रूम्स होंगे उसमें एक तरीके से जो भी प्रोडक्ट आया है वो एक तरीके से एक जो है कोऑर्डिनेट बिटवीन द एक्साइज ऑफिसर की ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो है उसमें चार्ज जो भी पड़ेगा वो एक तरीके से देगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है द एल्कोहल इशू फ्रॉम स्टोर फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर लेट डाउन द अंडर रूल्स, यानी कि जो भी प्रोसीजर होंगे वेरिफिकेशन करने के लिए और जो भी रूल्स होंगे वो जो है टाइम टू टाइम अकॉर्डेंस होते रहते हैं। ठीक है। अब हमारा आगे एक तरीके से वेयर हाउस से उसने जो है एक तरीके से जो भी रूल्स रेगुलेशन अप्लाई वो कर लिए। ठीक है। उसके बाद उसे वेरिफिकेशन मिल गया, अब उस इशू कराएगा। ठीक है। ठीक है। इशू क्या तो इशूज फॉर रिसेप्टिव स्पिरिट फ्रॉम स्टोर टू मैन्युफैक्चर द मैन्युफैक्चर शुड बी कैलकुलेट रिक्वायरमेंट फॉर एल्कोहल एंड हैंड ऑफ ओवर द ऑफिसर इंचार्ज, जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो कैलकुलेट करेगा एल्कोहल कितना कितना आपको चाहिए। नेक्स्ट वन द ऑफिसर इंचार्ज देन इशू द एल्कोहल टू द मैन्युफैक्चर। ठीक है। वो एक तरीके से इशू कर देगा। नेक्स्ट वन द ऑल इंडियन स्कूल बी केप्ट रेडी ऑन द रिसिप्ट एल्कोहल द सोल्व मेक्स इट इमीडिएटली पर्सन ऑफ ऑफिसर इंचार्ज, जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज होगा वो एक तरीके से उससे रिसिप्ट दे देगा इंग्रेडिएंट, मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट आप लोग मतलब एक तरीके से बना रहे हो उसके एक तरीके रिसिप्ट दे देगा एल्कोहल, जो भी मेडिसिन बना रहे हो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दूंगा द परकोलेट और द वेसल कंटेनिंग एल्कोहल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज शुड बी लेबल्ड विद द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो भी नेम होगा प्रोडक्ट का वो डालेगा, बैच नंबर डालेगा, डिस्क्रिप्शन डालेगा, क्वांटिटी डालेगा एल्कोहल की जो भी क्वांटिटी होगी यानी एल्कोहल पे मेंशन करेगा ये। ठीक है। वी फॉर डेट मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्रिपरेशन ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से मेंशन करेगा। द प्रिपरेशन शुड बी इमीडिएटली रिमूव द फिनिश्ड गुड स्टोर मैक एंट्री इनटू द रजिस्टर क्वांटिटी गिवन द बैच नंबर, यानी कि जो भी प्रिपरेशन के लिए ले रहा है वो इमीडिएटली जो रिमूव फिनिश गुड स्टोर पे एक तरीके से मैक करेगा। ठीक है। एंट्री द रजिस्टर, जो भी उसने एक तरीके से एल्कोहल लिया है वो अपने रजिस्टर्ड पे
मेंशन कर कितनी क्वांटिटी में लिया, उनका बैच नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अप टू 200 ml प्रोम, ठीक है। ईच बैच द परमिटेड टू बी विदाउट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोहल स्ट्रेंथ प्रिपरेशन, यानी कि अप टू 200 ml, यानी कि जो तरीके से परमिट कर देगा, विड्रॉ करेगा, पेमेंट करेगा, उसके बाद जो डिटर्मिन एल्कोहलिक स्ट्रेंथ के प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट अकाउंट ऑफ अमाउंट सैंपल यूज बाय द मैन्युफैक्चर फॉर पर्पस एनालिसिस मेंटेनिंग, यानी कि जो एक तरीके से सेपरेट अकाउंट बनाएगा सैंपल जो भी मतलब सैंपल यूज हो रहा मैन्युफैक्चर पर्पस के लिए, ठीक है। अब जो भी एक तरीके से कहा जाए स्टोर करेगा, ठीक है, जो भी अपने प्रोडक्ट है उसमें एक तरीके से क्या क्या मेंटेन उसे करना पड़ेगा। सो टू बी स्टोर है वेल जार्स बोतल मोर देन जो है 2273 ml कैपेसिटी, यानी कि जो भी एक तरीके से स्टोर करने के लिए कैपेसिटी रखेगा जो है 2273 ml की कैपेसिटी ही रख सकता है, ठीक है। जो भी बोतल मतलब एक तरीके से जो है फिल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट था प्रिपरेशन रेडी फॉर इशू सेल बी फिल्ड द कंटेनर नोट लेस देन 57 ml कैपेसिटी, यानी कि जो नोट लेस देन में 57 ही मतलब एक तरीके से फिल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट था एवरी कंटेंट शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड, यानी जो भी कंटेंट है प्रॉपरली लेबल करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है अरेंज सिस्टमेटिकली ऑन द रेस्ट फॉर रेडी आइडेंटिफिकेशन बैच, यानी कि जो रेक्स लगाएगा जिस पर एक तरीके से प्रोडक्ट रखेगा जो प्रॉपर तरीके से बैच नंबर मेंशन रहना चाहिए, ठीक है, अरेंज्ड होना चाहिए। शुड बी स्टोर फॉर पीरियड 3 ईयर मोर देन परमिशन एक्साइज कमीशन ड्यूटी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बने उसकी जो है एक्साइज कमीशन क्या करेगा स्टोरेज करने के लिए 3 मंथ का एक तरीके मेंशन करवाएगा, ठीक है, कि 3 मंथ तक ही प्रोडक्ट चलेगा आपका, ना कि जो है सालों साल चलता ही रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है इशूज प्रिपरेशन फॉर बॉन्डल लैब, यानी कि जो भी एक तरीके से का बॉन्डल लैब के लिए प्रिपरेशन होगी उसे इशूज करवाएगा, ठीक है। क्या करेगा उसमें एप्लीकेशन प्रिपेयर फ्रॉम द एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज, यानी कि जो भी एक तरीके एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज है वो एक तरीके एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब करेगा फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ही विल चेक द इंट्रीज एंड एस्क द मैन्युफैक्चर टू पे द ड्यूटी अकॉर्डिनरी, ठीक है। जो भी मैन्युफैक्चर करने के लिए एक तरीके से पे करना पड़ेगा, जितना एक तरीके से अमाउंट पे करना पड़ेगा वो चेक करेगा, एंट्री करेगा, ठीक है, एंट्री करेगा एक तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आता है देन ही विल इशू परमिट एंड अलाउ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी टू द रिमूव्ड, यानी जो भी क्वांटिटी होगा उस तरीके से अलाउ कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन बॉन्डल लेबोरेटरी, हम लोगों ने स्टडी किया एक तरीके से बॉन्डल लेबोरेटरी, ठीक है। जो बॉन्डल लेबोरेटरी मतलब टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए यूज होती हैं, कि जो भी एल्कोहल्स होती हैं वो एक तरीके से मेडिसिन के लिए यूज होती हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तरीके से जो लाइसेंस होता है वो किस तरीके से प्रोवाइड होता है, क्या कंडीशंस होती हैं उसकी, और जो है एक तरीके से क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ते हैं, ठीक है। उससे पहले उसका एक तरीके से कहा जाए तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम लोगों ने जो है स्टडी किया। अब नेक्स्ट आता है नॉन बॉन्डल लेबोरेटरी, ठीक है। नॉन बॉन्डल लेबोरेटरी क्या होती है, मैन्युफैक्चर सेल शुड बी कंडक्ट बिटवीन द सनराइज सनसेट ओनली, यानी कि जो एक तरीके से क्या किया जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेल करता है सनराइज एंड सनसेट ओनली किया मतलब कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड ओनली द दोज एंड हावर्स विच फिक्स बाय द एक्साइज कमीशनर्स, यानी कि जो एक्साइज कमीशन एक तरीके से फिक्स कर दे कितने मतलब डेज तक आपको इतने आवर तक वर्क करना ही है, ठीक है, ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अब एक तरीके का बिल्डिंग अरेंजमेंट, यानी कि उसका बिल्डिंग अरेंजमेंट के तरीके से होना चाहिए, ठीक है। सेपरेट यूनिट फ्रॉम द बिजनेस यूनिट, सेपरेट बिजनेस यूनिट तरीके से कहा जाए तो बिल्डिंग अरेंजमेंट के तरीके से होना चाहिए, ठीक है। वही सब इसमें मेंशन है, जैसे सेपरेट फैसिलिटी स्प्रे स्टोर लेबोरेटरी फिटनेस फॉर गुड्स, यानी कि जो स्टोरेज और लेबोरेटरी का मतलब फैसिलिटीज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट द डोर इन डिपार्टमेंट, एक तरीके से वही सब चीज़ें होगी जो बिल्डिंग अरेंजमेंट के लिए होती है, जैसे हम लोग जो है एक तरीके से कहा जाए तो अलग पाइप फ्रॉम द सिंक वाश, यानी कि एक तरीके से पाइप्स हैं
और किस तरीके से इसका जो है डोर है, ठीक है, डैंक्स है, यानी कि जो भी नाली वाली की व्यवस्था है पानी निकलने की प्रॉपर है कि नहीं, अरेंजमेंट द गैस इलेक्ट्रिक सप्लाई है प्रॉपर नहीं, सेपरेट स्टोर है कि नहीं, डिफरेंट रेट्स ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है, ये सब चीज़ें मेंस होना चाहिए। सेपरेट प्रिंस गुड्स स्टोर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता ऑब्टेनिंग द रेस्टिफाइड स्प्रेड ड्यूटी पैड, यानी कि ड्यूटी पैड के लिए रेस्टिफाइड कितना ऑब्टेन किया जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट आता है लाइसेंस शुड बी ए सेंड द इंडियन अलॉन्ग विद द ट्रेजरी चालान एविडेंस पर ड्यूटी पेबल, ठीक है, यानी कि जो भी हम ऑब्टेन करें रेस्टिफाई स्प्रेड ड्यूटी पैड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसमें क्या है ड्यूटी पेबल जितना भी चालान होता है हम लोगों को सबमिट करना है लाइसेंस के लिए, ठीक है, टू द ऑफिसर इंचार्ज, जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे डिस्टिलरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द कॉस्ट ऑफ सच रेस्टिफाइड स्पिरिट शैल बी पेड बाय द लाइसेंस टू द डिस्टिलरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था आफ्टर कंफर्मेशन अबाउट करेक्ट अमाउंट हैज बीन पेड ऑफिसर इंचार्ज, जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको करेक्ट अमाउंट एक तरीके कंफर्मेशन कर देगा जो है, और डिस्टिले ऑर्डर इशूज, यानी कि एक तरीके से ऑर्डर इशूज करेगा रेस्टिफाइड रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द परमिट कवरिंग द इशूज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आफ्टर मेकिंग एंट्री द प्रॉपर रजिस्टर टू वे ऑफ ट्रांसफर द स्टोरेज, जो भी एक तरीके से रजिस्टर्ड होगा वो एक तरीके से मेंशन करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट था मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज प्रिपरेशन, यानी कि जो मैन्युफैक्चर हो रही है स्टोर और जो उसका स्टोरेज और प्रिपरेशन एक तरीके से किस तरीके से मेंटेनेंस होना चाहिए। तो इसमें हम लोग कहना मैन्युफैक्चरिंग शुड बी कैरिड आउट एंड लाइसेंस परमिशन ओनली, यानी कि जो एक तरीके से मैन्युफैक्चर और स्टोरेज करने के लिए एक तरीके से क्या होना चाहिए, लाइसेंस परमिशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था रजिस्टर्ड ईच मैन्युफैक्चर प्रोफेशन लोग विद बैच नंबर एक तरीके से होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट मतलब बन रहा है उसे एक तरीके रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, उस पर क्या तरीके मैन्युफैक्चरिंग डेट बैच नंबर ये सब मेंशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रांसफरिंग फिनिश प्रिपरेशन टू द फिनिश स्टोर एंड अरेंज सो दैट दे कैन ईजिली वाई चेकड फ्रॉम द अकाउंट रजिस्ट्रार, ठीक है, जो अकाउंट रजिस्टर्ड होगा वो क्या करेगा, चेक करेगा, क्या करेगा, अरेंज है कि नहीं चीज़ें, स्टोरेज सही तरीके से है कि नहीं, ट्रांसफर फिनिश प्रिपरेशन, ठीक है, एक तरीके से पूरा मेंटेनेंस देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है फिनिश प्रोडक्ट प्रिपेयर फ्रॉम एल्कोहल विद डिफरेंट ड्यूटीज नीड टू बी स्टोर सेपरेटली, जो कि एक तरीके से ड्यूटीज देगा, ठीक है, कि उसका एल्कोहल मतलब प्रिपेयर करे कि एक तरीके सही है कि नहीं, वो एक तरीके सेपरेटली है कि नहीं, ठीक है, ये सब चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क प्रिपरेशन शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द वेसल ऑफ 20 ml कैपेसिटी एंड सील्ड, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो 20 ml कैपेसिटी में ही सील्ड होना चाहिए, ठीक है, सील पैक होना चाहिए एक तरीके से कहा जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है द क्वांटिटी फ्रॉम वर्क टेकन मैन्युफैक्चर शुड बी इंटायर टाइम टू टाइम, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है कितने क्वांटिटी में वो इंटायर होना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेड फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है, ये क्या होता है एक तरीके से क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, ठीक है, करेक्टेबल हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सप्लाई मेडिसिन फ्री, एक तरीके से फ्री और पुअर्स होते हैं, ठीक है, एनीथिंग पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट अल्कोहलिक प्रिपरेशन, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट और ये अल्कोहलिक प्रिपरेशन पे क्या एक तरीके से होना चाहिए। नंबर ऑफ ड्यूटी सेल बी पैड द अल्कोहलिक प्रिपरेशन विच आर द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट मेनली 2 टाइप्स, यानी कि 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए फिर ड्यूटी पेड गुड्स, ठीक है, नॉन बॉन्डेज जिसे बोलते हैं, क्लेम फॉर रिवेबल ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। सेकेंड वन है जो एक्सपोर्ट ऑफ नॉन ड्यूटी पेड गुड्स अंडर बॉन्डेड, ठीक है, जो अंडर बॉन्ड के तरीके से बेचे हो सकते। नेक्स्ट होता है शुड बी एक्सपोर्ट अंडर क्लेम ऑफ रिवॉर्ड ड्यूटी, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पेड गुड्स क्या होते हैं एक तरीके से शुड बी एक्सपोर्ट अंडर क्लेम ऑफ रिवॉर्ड ड्यूटी, ठीक है। मिनिमम 40 आवर्स नोटिस द कंसर्निंग एक्साइज ऑफिसर, जो एक्साइज ऑफिस क्या होता है मिनिमम 24 आवर्स एक तरीके नोटिस कंसर्न्स करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चर शुड बी परसेंट द कंजाइनमेंट टू बी एक्सपोर्टेड, ठीक है, to the concerning officer who has sent the sample to the chemical
एग्जामिनर फॉर एनालिसिस, यानी कहने का मतलब जो भी केमिकल फॉर एनालिसिस के लिए एक तरीके से सैंपल सेंड करते रहते हैं। कौन करता रहता है? कंसर्निंग ऑफिसर, ठीक है, जो भी एक तरीके से एक्सपर्ट होते थे। नेक्स्ट पॉइंट था केमिकल एग्जाम गिव द रिपोर्ट इन द डुप्लीकेट, ठीक है, एक तरीके डुप्लीकेट रिपोर्ट जो है एग्जामिनर एक तरीके से बना के भेज देता है। वैसे ऑन द ये लोग होली कंटेंट एक्साइज ड्यूटी रिवेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है द ऑफिसर इंचार्ज वेरीफाई द एप्लीकेशन फॉर फॉलोइंग डिटेल, यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो वेरीफाई करेगा पैड गुड्स के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन क्या वेरीफाइड करेगा, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट आता है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स पैक्ड, यानी कितने टोटल क्वांटिटी में गुड्स पैक्ड की है, उसके में जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स पैक्ड है उसका डिस्क्रिप्शन देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एल्कोहली स्ट्रेंथ ऑफ द गुड्स, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए LP लीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ वेट ऑफ ईच पैकेज, यानी कितना इसके तरीके से वेट है, ठीक है, ग्रॉस वेट है, और जो है कितने पैकेजिंग में है, ठीक है। आफ्टर वेरीफाइंग द एप्लीकेशन द ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज आफ्टर वेरीफाइंग करेगा, ठीक है। इसमें क्या करें, सील ईच पैक इन द ऑफिशियल सील एंड एंड्रॉस ऑफ ऑफिस ऑफ एप्लीकेशन, स्पेसिफाई द पीरियड विद इन द विच द गुड्स सेल बी एक्चुअली एक्सपोर्टेड, ठीक है। रिटर्न द डुप्लीकेट कॉपी कंजाइनर्स, ठीक है। ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स एट प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी प्रेजेंटेड टू कस्टमर कलेक्टर ऑफ एग्जामिनर विथ एप्लीकेशन, कहने का मतलब है जो एप्लीकेशन होगा वो कलेक्टर एग्जामिनर को एग्जामिन के लिए भेजेगा, कलेक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आफ्टर कंफर्मेशन एक्साइज कमीशन सक्सेशन ऑफ द रिवर्ट क्लेम, ठीक है, जो भी तरीके से होगा वो कंफर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट होता है एक्सपोर्ट नॉन ड्यूटी पेड गुड्स, ये क्या होता है, एक तरीके से एप्लीकेशन ट्रिप्लिकेट टू द एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज बॉन्डल लैब, ठीक है। मेंशन द वे ट्रांसपोर्ट बाई सी एयर बाई फ्रेश पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैकेज शुड बी मार्केटेड विद इंक और ऑयल कलर विद पर्टिकुलर लाइक सीरियल्स, यानी एक तरीके से कहा जाए कलर और बटन लाइक सीरियल्स जो है एक तरीके से मार्केटेड होते हैं, ठीक है। नंबर ऑनर नेम एल्कोहली स्पेशल मार्क ऑफ एनी, यानी कि नंबर्स होते हैं और जो है नेम्स एल्कोहली का, ठीक है, कौन से नंबर का सीरियल नंबर एक तरीके से मेंशन रहता है, सीरियल नंबर क्या है एक तरीके से और एल्कोहलिक नेम क्या है, ये जो है मार्केट पैकेजिंग में एक तरीके से रखा जाता है। नेक्स्ट वन द ऑफिसर इंचार्ज वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर डिटेल प्रोवाइड, वही चीज़ें जो है ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा एक तरीके से वेरीफाइड करेगा, ठीक है। फिर कहेगा सील एंड पैकेज विद द ऑफिशियल सील, एक तरीके से ऑफिशियल सील उसमें सील कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पैकेज देन एक्सपोर्टेड बाय सेम बाय दैट ड्यूटी पेड गुड्स, ठीक है। ये जो एक तरीके से कहा जाए दोनों में डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है। एक्सपोर्ट आउटसाइड वन, ठीक, एक्सपोर्ट अंडर वन, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। तो इसमें दोनों में अंतर समझ लेते हैं हम लोग। ड्यूटी ऑलरेडी पेड, ठीक है, इसमें एक तरीके ड्यूटी ऑलरेडी पेड होती है, इसमें विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी होती है। एक्सपोर्टर अप्लाई इन द डुप्लीकेट एक्साइज ऑफिसर, ठीक है, इसमें कहा था ऑफ्टर अप्लाई द ट्रिप्लिकेट एक्साइज ऑफिसर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट में आता है एक्सपोर्ट शुड बी गिवन 48 आवर्स नोटिस बिफोर द एक्सपोर्टिंग डेट, ठीक है, जो एक्सपोर्टिंग डेट होगा उसमें 40 आवर्स जो है एक तरीके से नोटिस प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या करेगा, एक्सपोर्टर शुड बी मेंशन दैट मीन्स एक्सपोर्ट आइदर बाई लैंड सी एयर और पोस्ट, एक तरीके से जो लैंड होगी और जो है सी होगी एयर होगी उसका एक तरीके से एक्सपोर्ट मेंशन करेगा, लेकिन इसमें क्या 40 आवर के लिए नोटिस पीरियड में पहले ही दे देगा एक्सपोर्ट करने के। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्टर शुड बी प्रेजेंट इंटायर कंजाइनमेंट टू एक्साइज ऑफिसर, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट शुड गिव सेपरेट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होते हैं और इसमें सेम रहता है कि जैसे एक्साइज ऑफिसर टेक द सैंपल एंड सेंड द एनालिसिस बेसिस ऑफ परमिट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। ऑल गुड्स कंसर्न सीरियल नंबर ऑनर नेम मार्क टोटल क्वांटिटी
ड्यूटेबल गुड्स, ठीक है, एल्कोहल स्ट्रेंथ, नेम एड्रेस कंजन, एक तरीके ये सेम रहते हैं। एक तरीके से कहा जाए पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर, यानी कि एक्साइज ऑफिसर का क्या पावर्स होने चाहिए, इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन करना, जैसे कोई भी इंडस्ट्री वगैरह है वो एल्कोहलिक प्रॉपर मात्रा में यूज कर रही है तो उसके लिए क्या लाइसेंस, ठीक है, किस तरीके लाइसेंस, तरीके से कहा जाए तो DCA का रिलेशन है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक का है कि नहीं, ये सब जो है इंस्पेक्शन करती है। एंट्री सर्जन द सीजर, ठीक है, डिटेन द पर्सन, सस्पेंशन, रिवोक लाइसेंस, समस्त नोटिस, प्रोकॉशंस, डिस्पोजल सर्जरी आर्टिकल्स, अरेस्ट द पर्सन, यानी कि ये सब एक तरीके से इसकी पावर्स होती हैं, ठीक है। पावर अरेस्ट, पावर ऑफ मैक्स रूल्स, यानी कि जो भी रूल्स बने उसके अकॉर्डिंग उसके वर्क नहीं किया है तो उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। पावर टू मैक रूल्स, यानी कि वो उस एक तरीके से उसके पास पावर होता है, वो रूल्स और रेगुलेशन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑफिसर, यानी कि एक्साइज ऑफिसर की ड्यूटी क्या होता है, चेक इन द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के टेक्निकल स्टाफ, यानी कि जो भी टेक्निकल स्टाफ है उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखेगा कितना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द इक्विपमेंट सुटेबली बिल्डिंग एंड एप्लीकेशन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। और नेक्स्ट आता है विजिट परमिशन टू रेगुलर इंटरवल, यानी कि तरीके से विजिट करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल में, ठीक है। काउंटेज ऑन द इंडेड टू बी गेट एल्कोहल फॉर डिस्टिलरी। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्साइज ऑफिसर, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक्साइज ऑफिसर की, ठीक है। तो इसमें करेक्ट कलेक्शन ऑफ ड्यूटी एंड पेनाल्टी, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तरीके से करेक्ट कलेक्शन करे और एक तरीके से पेनाल्टी भी लगा सकता है। अरेस्ट सीजर शुड बी हैंड द ओवर द ऑफिस इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एक तरीके से ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्साइज ऑफिसर की, ठीक है। आर्टिकल सीजर शुड बी स्पीडली, पर्सन अरेस्टेड शुड बी फॉरवर्ड विदाउट डिले, एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ऑफिसर विल द एम्पावर्ड द प्रोड्यूस अगेंस्ट द मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्या होता है, मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एंड पेटेंट एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस, यानी कि जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की जो तरीके से कहा जाए मैन्युफैक्चर्स हो रही है, ठीक है, उसकी पेटेंट प्रॉपर्टी की बात होती है, उसमें कहा था आयुर्वेदिक प्रोडक्शन कंटेनिंग एल्कोहल, यानी कि जो एल्कोहल कंटेनिंग, वो आयुर्वेदिक बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, जैसे हमारे क्रीम है, लोशन है, ठीक है। आयुर्वेदिक के सबसे ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज होने वाले जो हमारे क्रीम लोशन से एक तरीके से इसमें एल्कोहल जो है कुछ क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसमें एक तरीके से टू भाग में इसमें डिवाइड किया गया है, जैसे फर्स्ट हमारा सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल और जो है सेकंड में एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन अकॉर्डिंग जो प्रिपेयर किया जाए एल्कोहल, ठीक है। पहला है सेल्फ जनरेटेड में क्या है, एल्कोहल कंटेंट लेस देन 2% होता है एक तरीके से, और सेकेंड होता है एल्कोहल कंटेंट मोर देन 2%, मोर देन होता है, ठीक है। तो 2% का एक्सपेक्टेड फ्रॉम ड्यूटी, एक तरीके से कहा जाए एक्सपेक्टेड फ्रॉम ड्यूटी में आ जाता है, और ये जो है टू भाग में डिवाइड होता है। इफ नॉट कैपेबल कंज्यूमिंग द एज एल्कोहलिक बेवरेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ड्यूटी, यानी कि एक तरीके से बेवरेज के लिए आ जाता है, ठीक है, जो पर्सनली के लिए होता है। नेक्स्ट होता है इफ कैपेबल कंज्यूमिंग एज एल्कोहल बेवरेज रेट पर लीटर, जो हम लोगों ने बताया एक तरीके से एक लीटर में मतलब कितना अमाउंट, एक तरीके से कितना पैसा लगेगा एक लेने के लिए, उसमें कितना चार्ज जोड़ रहा है, ठीक है, ये होता है। एल्कोहल प्रिपेयर बाय डिस्टिलेशन में क्या होता है, ड्यूटी फॉर द 52.28 लीटर प्योर एल्कोहल कंटेंट, एक तरीके से मेंशन। हम लोग बात करते हैं ऑफेंस एंड पेनाल्टी, ठीक है। ऑफेंस और पेनाल्टी के लिए एक तरीके से कोई भी एल्कोहल प्रिपरेशन कर रहा है और वो पता चल रहा है जो है एक तरीके ठेके बेच दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो है मेडिसिन प्रिपेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। एल्कोहल जो है ऑब्टेन कर रहा है लेकिन जो है वो मेडिसिन के लिए कर रहा है, और लेकिन वो जो क्या करता है एक तरीके से पीने वालों को दे देता है। इसके लिए ऑफेंस एंड पेनल्टी क्या लगती है, एक तरीके कंट्रावेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन फेलर टू पे एनी ड्यूटी एक्साइज पेबल अंडर दिस एक्ट, फेलर द सप्लाई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए एक तरीके से कहा जाए इम्पनिशमेंट मिलेगा अप टू 6 मंथ फाइन, और जो है 2000 रुपये, ठीक है, वो दोनों के लिए।
नेक्स्ट आता है फेलर फॉर फर्नीचर प्रूफ एक्सपोर्ट, ठीक है, जो कोई भी एक्सपोर्ट कर देता है बगैर प्रूफ के, तो उसके लिए फाइन कितना लगेगा, 2000 एक्सटेंड टू एज बाई द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी के अकॉर्डिंग लगेगा। ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑफिसर फ्रॉम द परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफिसर के एक तरीके परफॉर्मिंग ड्यूटी होने से फाइन अप टू 500 रुपये लगेगा इसमें। डिजॉर्डरली कीपिंग द स्टॉक एंड अकाउंट, यानी कि डिजॉर्डरली, ठीक है, इसके लिए स्टॉक करता है कोई अकाउंट, तो उसके लिए फाइन 1000 रुपये की लगेगी, ठीक है। मेंटेन फाइल अकाउंट स्टॉक्स, यानी कि जो कोई मेंटेनेंस फाल्स अकाउंट बनाता है, जो मेंटेनेंस के तरीके से नहीं है, उसके लिए 2000 रुपये की फाइन लगेगी, ठीक है। इलीगल सेल ड्यूटेबल गुड्स, यानी कि इलीगल सेल ड्यूटेबल गुड्स के अकॉर्डिंग करता है, तो उसके लिए फाइन जो है 1000 रुपये और कंस्ट्रक्शन गुड तरीके से लगेगा। नेक्स्ट पेनल्टी की बात की, वेयर हाउस रिलेटेड ऑफेंस, यानी कि जो वेयर हाउस होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई उसने क्राइम किया है तो उसके लिए कितना लगेगा, फाइन अप टू 2000 रुपये एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्विक्शन बाई एनी ओनर एक्वायर एम लैंड, ठीक है, एक्वायर लैंड हो तो इसके लिए एम पनिशमेंट कितना में 6 मंथ फॉर द फाइन 500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाई एक्साइज ऑफिसर, यानी कि वो एक्साइज ऑफिसर है, वो एक तरीके से कितना क्या करेगा, उसके लिए आता है एक्चुअल सर्च ऑफिसर फाइन 2000 रुपये का। एक्साइज ऑफिसर कुछ चेक करता है, इसमें क्या आता है सीजर्स, कुछ ऑफिसर मतलब सीजर्स कुछ प्रॉब्लम होती है वो सर्च करता है, ठीक है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो उसमें जो है 2000 रुपये की फाइन लगा लेगा, ठीक है। उसके लिए डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी आपने इंफॉर्मेशन जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसमें डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए क्या लगे, 1000 रुपये की फाइन लगे। नेक्स्ट आता है रिफ्यूजल टू द परफॉर्म ड्यूटी इम्परमेंट अप टू 3 मंथ, यानी कि इसके लिए रिफ्यूज परफॉर्म ड्यूटी के लिए कितना पनिशमेंट लगेगा, 3 मंथ का, ठीक है। आप फाइन अप टू 3 मंथ पे, ठीक है, 3 मंथ के लिए एक तरीके से फाइन भी जो एक तरीके से पे करना पड़ेगा। थैंक यू, लाइक द वीडियो।